चकवाल के नवाही इलाके मिनवाल में 300 साल पुरानी मस्जिद जो आज भी आबाद है। मीनार नज़र आ रहे हैं, बाहर मेन एंट्री आपने देखी होगी। ये जो फ्रंट एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन सेम टू सेम है, डे 1 से आज दिन तक मरकजी मस्जिद है पूरे गांव की। जो सुकून इस मस्जिद में मिलता है ना नमाज का, किसी और जगह पे नहीं मिला। चकवाल के नवाही गांव मिनवाल में जहां पे 300 साल पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है, आइए यहां के वासियों से बात करते हैं और इस मस्जिद के हवाले से इसकी तारीख जानने की कोशिश करते हैं। 300 साल पुरानी ही मस्जिद है। ये जो फ्रंट एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन सेम टू सेम है, डे 1 से आज दिन तक बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके जो ऊपर मीनार नज़र आ रहे हैं आपको और जो बाहर मेन एंट्री आपने देखी होगी वो काफ़ी हद तक वही है। और जो फ्रंट है वो तो बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई, जो पहले दिन से जैसे बनी है वैसे ही है। अंदर जो उसका इंटीरियर है वो तकरीबन तब्दील हुआ है, टाइल वगैरह का काम हुआ है। जो अभी हमसे ज़ाया हो गई है वो इसका अंदरूनी जो लकड़ी का काम था वो बहुत एक शानदार और तारीख़ी हैसियत रखता था, लेकिन क्योंकि अब वक्त तब्दील हो गया जिसकी वजह से हमने उसको काफ़ी चीज़ों को उसमें तब्दीली कर दी है। आपने इसी मस्जिद के अंदर तालीम हासिल की या आप यहाँ पे नमाज पढ़ते या पढ़ाते हैं? जी, मेरा मोहल्ला भी यही है बेसिक इस पूरे गांव में, और हमारी ये मरकज़ी मस्जिद है पूरे गांव की। तमाम मसाजिद का जुमा इस एक ही मस्जिद में होता है और मेरा मोहल्ला भी यही है, साथ ही मेरा घर भी है। मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है और तालीम भी मैंने तकरीबन इब्तदाई नाजरा वगैरह की और वो भी यहीं से मैंने इसका आगाज़ किया था। ये बाहर का जो सीन अभी आपको चिप्स टाइल मार्बल नज़र आ रहा है उस वक़्त ये नहीं था, और ये जो लेंटर अभी आपको नज़र आ रहा है ये हमने काफ़ी हद तक उसका वो हिस्सा तकरीबन वो देखा था, अंदर वाला माहौल और वो चीज़ें। यहाँ मिट्टी के बर्तन रखे होते थे, मिट्टी की दीवारें बनी होती थी, पत्थर की दीवारें थी, और इसी तरीके से ये जो फर्श था ये बड़ी खूबसूरत किस्म की उस वक़्त की जो टाइल थी उसको कार्विंग करके उन्होंने बनाई थी और बड़ी शानदार थी। अब तो ये बाहर वाला तकरीबन सिस्टम जो है वो सारे हमारे आंखों के सामने तब्दील हुआ है। कोई मेरी उम्र 76 साल है, 14-15 साल से मैंने नमाज यहाँ शुरू की है। आपने यहीं पे तालीम हासिल की है कुरान की, और इसके अलावा आपकी कौन कौन सी यादें वाबस्ता हैं यहाँ पे मस्जिद में? इतनी सारी तालीम हासिल की, कुरान पाक कितने हाफिज़ साहब को पढ़ा, नमाज भी जमात इतने ही पढ़ी है। सानू वालदैन इसी मस्जिद में साढ़े उस्ताद हों, उन्होंने को छोड़ गए, उन्होंने उस्ताद भी इस तक के उन्होंने को भी सब पढ़िया, नमाज भी इत्थे ही पकाई है, पढ़ी भी इत्थे ही है, अदा भी इत्थे ही कीती है। पुरानियां चीज़ां याद होनियां। अपना अपना खूजा मल के रखे होता है, वो ठीक है या अंग्रेजी टूटियां ठीक है? वो तकरीर से सी नवी आई है लेकिन वो ठीक है। यार तकरीबन 50-51 साल उम्र है और पैदाइश इसी महल की है, शुरू से इसी में नमाज पढ़ रहे हैं बचपन से लेके अभी तक। कोई एक ऐसी याद बताएं जो इस मस्जिद के साथ जुड़ी हो, जो कभी भूली ना हो। एक तो ये है कि जो सुकून इस मस्जिद में मिलता है ना नमाज का, या नमाज जुम्मा का और खुसूसन नमाज ईद का, वो पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे गए हैं, लेकिन वो सुकून किसी और जगह पे नहीं मिला जो इस मस्जिद में हमें मिलता है। जब नमाज पढ़ लेते हैं तो सारे महल्ले वाले या गांव वाले इस तरह जिस तरह एक ख़ानदान होता है, बेनी एक ख़ानदान की तरह एक दूसरे को मिलते हैं, और वो जो चीज़ इस जगह पे मिलती है वो किसी और जगह पे नहीं मिलती। और इसके अलावा मस्जिद के हवाले से क्या हमें बताना चाहिए? अंदर जो हाल है ये 2 हिस्सों में था। एक अंदर का हाल था जो सर्दियों के लिए इस्तेमाल करते थे, और एक बरामदा था इसी के अंदर ही, फ्रंट के अंदर ही। तो बीच में जो हमारी इस मस्जिद की जो दीवारें हैं वो 4-4 फुट तकरीबन चौड़ी हैं। गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से सही थी, लेकिन जब नमाजी ज़्यादा हुई, आबादी ज़्यादा हुई, तो फिर बीच में से दीवार निकाल के लकड़ी का छत उतार के फिर अभी लेंटर किया गया। जी, तकरीबन मुझे तो 7 साल हो गए हैं यहाँ पे इमामत कराते हुए। इससे पहले मेरे वालिद साहब थे, उससे पहले हमारे हाफिज़ रुकनुद्दीन साहब थे, उसके बाद हाफिज़ शरफुद्दीन साहब थे। दादा परदादा आपके वालिद और आप, जी, यानी कि ये चौथी पीढ़ी जो है ना वो आपकी यहाँ पे इमामत करवा रही है। क्या महसूस करते हैं कि यार ये वो वाली जगह है जहाँ पे मेरे अबाऊ अजदाद बैठ के यही बात किया करते थे?
जी तकरीबन मुझे तो 7 साल हो गए यहाँ पे इमामत करवाते हुए। हम कभी कभी किसी दूसरी मस्जिद में जब इमामत करवाने जाते हैं, लेकिन जो मज़ा इस जामे मस्जिद में आता है वो किसी और जगह पे मज़ा नहीं आता। हमारे लिए ये सादत की बात है कि हमारे अबो अजदाद यहाँ पे इमामत करवा रहे थे, तो अब मैं करवा रहा हूँ। मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल 82वीं तकरीबन इस मस्जिद 5 वक्त नमाज शुरू की थी। कौन सी ऐसी याद है जी जो आपकी जुड़ी हुई है इस मस्जिद के साथ? उस वक्त जब हमने कुरान पाक शुरू किया तो साढ़े एक बुढ़ी अम्मा होंदी महल्ले दी, बड़ी नेक खातून है, मस्जिद की सफाई कराना, झाड़ू सारी तरतीब ना रखना। वो सानू सर कुरान पाक पढ़ाते इस मस्जिद और सहूलत को नहीं, उन्होंने को अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक नाल कुरान पाक पढ़ा। और पुराने दौर के मुताबिक सख्त सर्दियाँ होनी हैं, तो उस सर्दियों के मौसम में साढ़े को घाह होने 70 नमाता है तला उसमें बिछाते और उस उत्ते पट्टे कूंदर के फूड़ होंगे, तो उन्होंने उत्ते असां नमाज पढ़ी है, बड़ा मज़ा सुकून आला होंदा है। वो यादां हालां भी सानू होंदियां। 30 साल कबल चकवाल का एक कदीमी पुराना मिस्त्री था जो हाथ से काम करता था खुद, उसने बनाने की कोशिश की है। हमारे गांव वालों के इसरार पर वो उसको यहाँ पर लेकर आए थे और कमो पेश उसके 5 से 6 महीने लगे हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर वो एक ही तगारी सीमट की और उसकी मसाले की लगाता था। लेकिन उसके बावजूद 6 महीने के बाद यहाँ आकर उसकी एंड हो गई है, वो सेम वही चीज़ या उससे करीब चीज़ दोबारा नहीं बना सकती। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये वो कोशिश है जो 30 साल पहले की गई थी और इस मस्जिद को दोबारा उसी तरह का बनाने की कोशिश थी, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता।